बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि दिल खोल कर अपनी बात रखती आई है। फिर चाहे वो बात किसी से भी जुड़ा हो, फिर चाहे वो बात किसी की भी हो, फिर चाहे वो बात हो उनके हस्बैंड भारत तख्तानी को लेकर ही क्यों ना। फिल्मों में क्वीन बनने के बाद ईशा ने जब फिल्मों पर लगाई विराम और कर ली अपने बचपन की दोस्त भारत तख्तानी संग शादी, तो एक पिता होने की जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटने वाले धर्मेंद्र ने एक नॉर्मल फादर की तरह रिएक्ट किया, एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं। जी हाँ, धर्मेंद्र आज भले ही बॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गज अभिनेता हो, भले ही उनके परिवार में एक्टर और एक्ट्रेसेस की कमी नहीं, भले उनकी पत्नी हो, बेटी हो या बेटा बॉलीवुड में अपना नाम रोशन करा चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र कभी नहीं बदले। पहले ही की तरह धर्मेंद्र अपने परिवार को लेकर बहुत सख्त रहे हैं और जगह पर नरम भी रहते हैं। अब धर्मेंद्र का अपने सन इन लॉ भारत तख्तानी के साथ कैसा रिश्ता है, इस पर हम करेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा। तो स्वागत है दोस्तों नेक्स्ट 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम स्टार लाइफ में, जहां मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आप सभी को स्टार लाइफ के शो के बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ और जानेंगे भारत तख्तानी ने अपने फादर इन लॉ धर्मेंद्र के साथ बॉन्ड पर क्या कहा। तो देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो वाकई में जिस तरह से ईशा देओल और भारत तख्तानी के बारे में कहा जाता है कि बात जितनी भी की जाए कम हो, क्योंकि इन्होंने लोगों को ना सिर्फ इंस्पायर किया, इन्होंने लोगों को अपने अलग तरीके से जगह भी बनाई लोगों के दिलों पर। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो कलाकार हैं, आप सभी के बीच दिखने वाले इन कलाकारों के बारे में बात किया जाए तो वाकई में आप सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे, लेकिन ये कलाकार बहुत अलग तरीके से दिखाई देते आए हैं। बताना चाहेंगे हम आप सभी को यहाँ पर ईशा देओल, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और उनके परिवार में शामिल भारत तख्तानी की बात करें तो उनके बारे में कई बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बात करते हुए हैरानी भी हो जाती है, क्योंकि ये सब जानते हैं ये किस तरह के कलाकार हैं। दरअसल ईशा देओल काफ़ी गुस्सैल किस्म की हमेशा से रही हैं अभिनेत्री। गुस्से की बात जब भी होती है, ईशा देओल की चर्चा होती है, इस कदर आप सुनकर ज़रूर हैरान रह जाएंगे। ईशा देओल एक ऐसी एक्ट्रेस है जो गुस्से में एक बार अपने पति को भारत तख्तानी को बचपन में थप्पड़ तक मार चुकी थी और उन्होंने इस बार कहा था कि वजह सिर्फ ये थी क्योंकि उन्होंने उसके हाथों को टच करने की कोशिश की और वो गुस्सा खुद का नहीं रोक पाई। रिसेंटली एक बिजनेस टॉक के दौरान भारत तख्तानी ने इस पर स्टेटमेंट दिया। भारत तख्तानी ने इस पर कई राज से पर्दे उठाए। उन्होंने ये बताया कि फैमिली में खास तौर पर मैरिज के बाद उन्हें फादर इन लॉ से डील करने में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ईशा को अपने फादर के साथ अपने बॉन्ड की वजह से कई बार उनके डर का सामना भी करना पड़ा। भारत तख्तानी ने इस पर स्टेटमेंट दिया। उनके फादर इन लॉ किस तरह से उनके साथ स्ट्रिक्ट होकर बिहेव करते थे। जब ईशा ने अपने हस्बैंड भारत को अपने फादर मदर से इंट्रोड्यूस कराया तो फिर क्या हुआ, इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। दरअसल ईशा ने जब इंट्रोड्यूस कराया, दैट गर्ल ईशा देओल ने अपने पिता को जब इंट्रोड्यूस कराया, अपने सन और अपने परिवार वालों के बीच हमेशा जो धर्मेंद्र रहे हैं सख्त किस्म के शख्स, उनके इसी सख्त व्यवहार की वजह से उनकी बेटियां भी उनसे काफ़ी डरती थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने लवर से उन्होंने मिलाया। तो ईशा ने इस पर कई तरह की बातें शेयर की थी, साथ में उनके हस्बैंड ने भी कई बातें शेयर की थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे धर्मेंद्र ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया कि वो जिस तरह से बॉयश लुक में नजर आए, और ईशा ने बताया कि जब वो अपने एटर्निटी का हाथ पकड़ी थी, अपने पिता को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इस बारे में उनके भारत तख्तानी ने भी बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उनसे कहा था क्या तुम इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो, तो भारत तख्तानी ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया था। ईशा और धर्मेंद्र के बीच बॉन्डिंग बहुत अलग थी। धर्मेंद्र के साथ रिश्ते को लेकर ईशा देओल ने भी बात की थी
और बता दें हम आपको, भारत तख्तानी ने कई बातें शेयर की थी। भारत ने अपने ससुर धर्मेंद्र को लेकर कहा, धर्मजी's seen life. He listed a few things and asked whether I would be able to fulfill those. I have turned more responsible after that meeting. I have already fulfilled half of the things from that list. ये कहा ईशा देओल के पति भारत तख्तानी ने धर्म यानी कि धर्मेंद्र देओल से मिलने के बाद। वो इस तरह से बदले, गौर हो कि जब इनकी शादी हुई थी, धर्मेंद्र सबसे ज्यादा रोए थे अपनी बेटी को विदा करते हुए। धर्मेंद्र सबसे ज्यादा इमोशनल हुए थे अपनी बेटी को लेकर। कहा जाता है कि धर्मेंद्र इसलिए भी इमोशनल हुए क्योंकि वो अपनी बेटियों को किसी भी तरह से गलत फैसला लेते हुए नहीं देखना चाहते थे। ईशा और भारत की लव मैरिज थी और इसलिए ईशा देओल के इस फैसले को लेकर थोड़ा डरे हुए भी थे धर्मेंद्र। लेकिन शादी के बाद भारत ने हर जिम्मेदारियों को निभाया और अपने ससुर जी की उम्मीदों पर खरे उतरकर उन्होंने अपने ससुर जी का दिल भी जीता, जिसकी वजह से आज धर्मेंद्र का अपने ससुर के साथ जिस तरह रिश्ता था उसी तरह से अपनी बेटी और दामाद के साथ रिश्ता है। इसी वजह से धर्मेंद्र अपने बेटी दामाद के साथ उनकी शादी के वक्त खुश भी हो गए थे। तो इस तरह से धर्मेंद्र और भारत तख्तानी के बीच बॉन्ड बनी, जिससे हमेशा भारत तख्तानी अपने परिवार के बीच शेयर करते आए हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। जी हाँ, ईशा देओल के हस्बैंड भारत तख्तानी ने इंटरव्यू में क्या क्या कहा है, ये हमने आपको हमारे आज के खास प्रोग्राम में बताया है। ईशा देओल के हस्बैंड भारत तख्तानी को लेकर जो भी खबरें हैं हमने आपको दी है। हमने आपको बताया है कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में ये कलाकार जो है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। अब दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम चटपटी खबरों के लिए, लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए, अपने फेवरेट एक्टर की ग्लैमर लाइफ की स्टोरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल के अंदर सब्सक्राइब बटन की बिल्कुल साइड में है बेल आइकन, जिसे जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपनी राय हमें हमारे इस खास प्रोग्राम में जरूर दें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू हमें दें और अपने मन पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए, अपने फेवरेट एक्टर के बारे में जानने के लिए जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सावधान रहें, क्योंकि महामारी का है महीना और जिंदगी से ज्यादा कीमती इस वक्त कुछ भी नहीं दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।